दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट के अध्याय 2 वैदिक काल से संबंधित प्रश्न उत्तर MCQ में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्यतः नगर में निवास करते थे। यह गलत है, बाकी सब सही है। वे मुख्यतः नगरों में नहीं बल्कि ग्राम में निवास करते थे। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? ऑप्शन, जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन, यजमान, शर्मन, अर्थवर्ण, श्रेष्ठी। ऑप्शन बी शर्मन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद काल, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यह यजुर्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन, वेद, ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरणायक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरणायक। ऑप्शन डी वेद, अरणायक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो वेद की संख्या कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इस उपनिषद, बृहदरण्यक उपनिषद। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वे कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो यह पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। यह सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन, मन्नु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो ऑप्शन ए मन्नु है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं। श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है? गोधन, भूमि। ऑप्शन सी ए और बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका ए गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन 7वें मंडल, 8वें, 9वें, 10वें। 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है।
पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। पुराण की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन प्राकृतिक, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति या त्रिप्राकृतिक का था। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योमिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। ऑप्शन ए सही है, ज्योमिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऑप्शन उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण या वेदांग से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सामा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में या पंजाब में। ऑप्शन सी पंजाब में आके बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद होत्रा, यजुर्वेद अर्धवायु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि ऑप्शन क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया। ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा किया गया। ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल, अक्षपाद गौतम, उल्कूकनद, पतंजलि। आंसर सी उल्कूकनद। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी, बादरायण, कपिल गौतम या जैमिनी थे। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। ऑप्शन बी बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का संप्रीत है? ऑप्शन 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो सी 9वां मंडल में पूर्णतः संप्रीत है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर किया गया था? ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी या पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? ऑप्शन 1/3, 1/4, 1/6, 1/10, 1/8। ऑप्शन सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ? ऑप्शन ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बौग्ज कोई का महत्व इसलिए है? ऑप्शन वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया ए तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। वेद के भूत मूल ग्रंथ का रचना यहीं हुआ था। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए वे वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे जिनमें उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र है, वरुण है, मित्र है, नत्स्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भागवत। तो गायत्री मंत्र किस में? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था? न्याय दर्शन का प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। यह गौतम ने प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ऑप्शन स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ऑप्शन ए सही है, स्वर्ण आभूषण।
क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। ऑप्शन ए पतंजलि थे। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक जो है ना, यह संबंधित है दर्शन पर संबंधित है, दर्शन पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए ऋग्वेद का संबंध स्रोत ए प्रार्थनाएं से, यजुर्वेद का स्रोत या कर्मकांड से, सामवेद का संबंध संगीतमय से, अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र से संबंधित। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदियां हैं? सिंधु, शतुंद्री, सरस्वती, गंगा। कौन सा नदी सर्वाधिक प्रचलित था? सिंधु नदी सबसे ज़्यादा वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन काशी के, पंचाल के, विदेह के। तो यह शासक था केकई के। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो आपका आंसर हो जाता है सी कठोपनिषद में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। यह अफगानिस्तान में। 45 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तरी मीमांसा। कपिल ने शंख बजाया, मतलब ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन तक्षशिला, अतिखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। यह उत्तर प्रदेश के अतिखेड़ा गांव में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सामवेद पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। भागवत। क्वेश्चन नंबर 45, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। आंसर बी मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद का संबंध औषधि से, ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद का संबंध बलिदान से, सामवेद का संबंध संगीत से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, चिकित्सक से, धर्म से। यह चिकित्सक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद से। यह यजुर्वेद से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक योगिन सभा। ऑप्शन गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। ऑप्शन बी राज दरबार होता था। ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ऑप्शन सी यह मंत्रिपरिषद से संबंधित संस्था रखती थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन निरकुंश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। ऑप्शन सी गणतंत्र प्रणाली से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। या ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। आंसर ए सांख्य से। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा ए वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? ऑप्शन वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। या वैदिक युग में उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी?
ऑप्शन मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। आंसर डी लुहार या लुहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 60 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। आयुर्वेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद, शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? सेकेंड मंडल से 7वें मंडल तक, पहला मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, तीसरे मंडल से लेकर 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से लेकर 9वें मंडल तक। ऑप्शन ए सेकेंड, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक गोत्र मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 63 आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को या श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 64 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? ऑप्शन 7, 8, 9, 10 मंडल है ऋग्वेद में कुल। क्वेश्चन नंबर 65 आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से या मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 66 कौन सा वेद असतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में रचित है। क्वेश्चन नंबर 67 सभा और समिति प्रजाति के 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद से में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन सभा, समिति, विदत, परिषद। ऑप्शन सी विदत सही है। क्वेश्चन नंबर 69 ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में या आया उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 अनुलोम विवाह का अर्थ होता है? ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। क्वेश्चन नंबर आंसर ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 72 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण का नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ। ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता। ऑप्शन डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता। ऑप्शन बी सही है, उच्च वर्ण की नारी हो इसमें होता था और निम्न वर्ण का पुरुष हुआ करते था। क्वेश्चन नंबर 73 वैदिक युग में यव कहा जाता था? ऑप्शन गेहूँ, जौ, चावल, इनमें से कोई। जौ को कहते थे। ऑप्शन 74 व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूँ, जौ, कपास या चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ अर्ब का अर्थ होता है पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76 सुमेलित कीजिए शिक्षा। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र कर्मकांड है, निरुक्त शब्द उत्पत्ति शास्त्र भाषा है, छंद छंद शास्त्र है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखे थे। पतंजलि ने कौन सा पुस्तक लिखा? इनका प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य।
भास। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। ऑप्शन ए मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 69, आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। या रामायण को संज्ञा दी जाती है आदि काव्य की। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। ये आपकी मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? ऑप्शन सिंधु है, सरस्वती, पुरुषनी, शतुंद्री या सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, 20 जन। ऑप्शन ए सही है, कुल या कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना किया गया था। ऑप्शन ए इंद्र है, अग्नि है, अरुण है, सूर्य है। आपका आंसर ए इंद्र है। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपका आंसर डी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? ऑप्शन मैत्रेयी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन डी छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए मैत्रेयी संहिता। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। 86 का ए प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा मिलान करना है? इसको सम्मिलित करना है। ऑप्शन ए राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित किया गया। ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ राजा के राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन ये प्रजा के मनोरंजन नार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि की पशु बलि दिए जाने वाला सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ है। 1, 2, 3 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 के सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। पुरुषनी रावी नदी के, शतुंद्री सतलज को, अस्किनी चिनाब को, बिपाशा ब्यास को अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 14, 15, 16, 18। ऑप्शन 16 सही है। क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण जाति का विवाह, 1 सही है, 21। बी का देव विवाह पुरोहित का प्रसारमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, 2 सही है। आर्ष विवाह कन्या मूल के में एक जोड़ी गाय एक बैल चुका कर किया गया विवाह, सही है। क्वेश्चन ऑप्शन डी प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, मतलब ए 2, ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 91, सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह से, असुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह था। राक्षस विवाह प्रजापति राजा की कन्या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, सही है। 50 विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या के गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह, सही है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। ऑप्शन डी मातृ ऋण शामिल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 93 ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गौरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। गौरुवर्णी मृदभांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन गौरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तनीपुर, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी भगवानपुर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किससे में पाया जाता है। ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र। ऑप्शन ए ऋग्वेद में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ब्रह्मा, गाय, स्त्री और पुरोहित। तो आपका आंसर है सही, इसमें गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 सुमेलित कीजिए। एक का संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छतय छत्री, प्रतिहारी, अछवाप, पासे के खेल में राजा का सहायक। क्वेश्चन नंबर 99 ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। आंसर बी वरुण। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन इंद्र, नासत्य, अश्विनी। ऑप्शन सी वरुण। ऑप्शन डी मित्र। वरुण को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 101 तीन कर्मों में तीनों लोक के माप लेने के कारण किससे उपकर्म कहा गया है। सूर्य। ऑप्शन सूर्य, सबृति है, मित्र है, विष्णु है, विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 102 सुमेलित कीजिए। पुरुष का विवाह का देवता से, रुद्र का पशुओं का देवता से, धौस या धौ जगत पिता से, आदिति देवों की महान माता से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राजकार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। ऑप्शन ए कानून से। क्वेश्चन 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। ऑप्शन ए विश्वामित्र ने किए थे। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में भी चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 105 अवेस्ता और ऋग्वेद में सामान्यता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से या ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों का लक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वे अश्व, रथ और कांस्य का उपयोग से परिचित थे। वे लोहे का उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी सही है, वे लोहे का उपयोग से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 107 ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है। अस्किनी, पुरुषनी, कुंभा या कुर्मु, विपाशा या शतुंद्री या कुंभा या कुर्मु। क्वेश्चन नंबर 108 धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति को दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। सही है। ऑप्शन 2 ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सी ए और 2 दोनों सही है। 109 आर्य का आकृटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। पर्जिटर, A.S. दास, बीजी तिलक, जैकोबी। बीजी तिलक को ही बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, सॉरी सी बीजी तिलक ने आर्यों का आकृटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो बीजी तिलक ने।
क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, कुंभा को काबुल, प्रुसनी को रावी, सदानीरा को गंडक, सतुंदरी को सतलज। मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितना है? 1017, 1020, 1028, 1128। आंसर सी सही है, 1028। 112, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो आंसर आपका 112 का सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण।